देखो इसको एक्सरसाइज okay. Now objective type questions. Now I will tell you question and objective answers also. Choose the correct tense. I have already taught you tenses, and so now I am asking, so then you will tell, just as there is the sentence, first sentence, Ramesh has just dash out. Okay, what will be the Went right? out. Wrong answer. Went will not be used. Next, what will be here? Gone. Gone. Yes, this one is correct because of has is used here, and that is why gone is used. Has just gone, और just जो है ये आपका एडवर्ब है, और इस एडवर्ब का यूज किस में यूज किया जाता है? ये एडवर्ब किस में यूज किया जाता है? ये क्या कर रही हूं मैं? ये एडवर्ब जो है आपका यूज किया जाता है किसके अंदर? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। इसलिए यहाँ पर कौन सा आएगा आपको? थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या फॉर्मूला चलता है इसका? हैज, हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। ओके, क्या आता है इसमें? हैज, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, नेक्स्ट, हिज ब्रदर ऑलवेज टीजेस मी। हिज ब्रदर इज ऑलवेज, क्या आएगा? कौन सा वाला यूज होगा? रॉन्ग। Not tease. रॉन्ग आंसर। अब तो यही रह गया ना, टीजिंग। हाँ, टीजिंग क्यों आया? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर इज यूज हुआ है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, और टीज वर्ड जो है नेगेटिव है, इसलिए ये कॉन्टिन्यूअस टेंस लेगा। हमने आपको ये बताया था कि ऑलवेज जो है पॉजिटिव में क्या लेता है? पॉजिटिव सेंटेंस में क्या लेता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना? और नेगेटिव सेंस में कॉन्टिन्यूअस लेता है। तो यहां पर क्या आएगा? टीजिंग। ओके, इज इट क्लियर टू यू? समझ आ गया कि टीजिंग क्यों आएगा? क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं मैं कि ऑलवेज जो है वो पॉजिटिव सेंटेंसेस में क्या लेता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन यहाँ नेगेटिविटी है, टीजिंग कोई अच्छी बात नहीं है, दैट इज वाई क्या आएगा? कंटिन्यूअस टेंस। तो ब्रदर इज लगा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए था कि टीजिंग ही करेक्ट आंसर होगा। ओके, हैव यू रिटन दिस? Yes, ma'am. Next. Yes, ma'am. Next. When the professor entered the classroom, the students Had already disappeared. had already disappeared, or has disappeared, will disappeared, were already disappearing। कौन सा वाला लग रहा है परफेक्ट आपको? Had already disappeared. क्यों? क्यों हैज disappeared क्यों नहीं है?
मैम वो पास्ट में है ना, तो तो पास्ट मैम टेंस की पास्ट में वजह आएगा। से हैड ऑलरेडी डिसअपियर्ड। ठीक है, नेक्स्ट। शी इज गेटिंग टायर्ड, इट इज टाइम शी, क्या आएगा? क्या लग रहा है? मैम गोज या फिर इज गोइंग। या फिर से कोई मतलब नहीं है, ये भी रॉन्ग है आपका। ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। अब बताइए क्या आएगा? वेंट। क्योंकि इट इज टाइम जो है ना, हमने आपको पहले बताया था, ये फ्रेज जो है क्या लेती है? सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म लेती है। इसलिए यहाँ पर इट इज टाइम के साथ वेंट आएगा, न कि गोज या फिर इज गोइंग, कुछ नहीं आएगा, ना विल गो आएगा। ओके, हैव यू रिटन दिस? Yes, ma'am. नेक्स्ट, फिफ्थ वाले में बताइए। आई वुड रादर यू हर्ट द ट्रूथ नाउ, टेल, टोल्ड, हैव टोल्ड, आर टेलिंग। क्या आएगा? बताइए। Told. टोल्ड। क्यों आया ये टोल्ड? टोल्ड क्यों आया? क्यों आया? बताइए जल्दी से, टोल्ड क्यों आया? कौन ने बोला टोल्ड? Conditional sentences. यहाँ पर कंडीशंस नहीं डिस्क्राइब की गई हैं, लेकिन फिर भी वुड आया है यहाँ पर, यानी सेकंड फॉर्म है, इसलिए क्या आएगा? टोल्ड। ओके, पास्ट टेंस का यहाँ पर आपको रेफरेंस या ये भी लिख सकते हैं, पास्ट टेंस बताया जा रहा है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर टोल्ड आएगा। ओके, नेक्स्ट। I wish I dash her name, क्या आएगा? नो। क्यों आया नो? बताइए क्यों आया नो? हाँ जी, बताओ क्यों आया न्यू इसमें? नो क्यों नहीं आया? ये क्यों नहीं आया? जानते हैं क्यों नहीं आया? क्योंकि आई विश जो है ये पास्ट फॉर्म लेती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर न्यू आया। ओके, नेक्स्ट। सपोजिंग वी, बोलिए क्या आएगा? सपोजिंग क्या लेता है? कौन सा टेंस लेता है सपोजिंग? प्रेजेंट परफेक्ट। बिल्कुल नहीं लेता Will प्रेजेंट lose. परफेक्ट। Will lose. एक मिनट, आपके टेंसेस के मैंने रूल्स लिखा रखे हैं, फॉर्मूलाज लिखा रखे हैं, लिखा रखे हैं ना? आप उनमें से पास कुछ आइए पढ़ते नहीं है? आप उन फार्मूलाज और रूल्स में से रूल्स यूजेस मैंने लिखा रखे हैं, आपने इसका मतलब उसमें से पढ़ा ही नहीं है। सपोजिंग कौन सा टेंस लेता है? जल्दी बताइए। Will lose. नहीं, बिल्कुल नहीं लेता। कौन बोल रहा है ये? हाउ कैन यू से दिस? मैम सपोजिंग, लॉस आएगा, लॉस्ट। यस, क्योंकि सपोजिंग मान लो कि इमेजिनेटिव है, इसलिए लॉस्ट आएगा, कोई कंफर्मेशन नहीं है इस चीज की, दैट्स वाई। समझ नहीं आता आप लोगों को? सिंपली
हेलो, गॉट इट और नॉट? आप ये रूल्स और फॉर्मूलाज और वर्ड्स नहीं पढ़ेंगे तो आपको कहां से आएगा ये टेंसेस? कोई बिल बोल रहा है, कोई लॉस, कुछ भी लिखे आएगा वो एग्जाम में। नेक्स्ट, इसमें बताइए, एट लास्ट आई डैश माई एफर्ट्स। Was rewarded. एट लास्ट आई वॉज रिवॉर्डेड। क्यों आया आई वॉज रिवॉर्डेड? मैम क्योंकि एट लास्ट लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी आ Last सकता है। element. एट लास्ट, एक सेकेंड, एट लास्ट लिखा हुआ है, ठीक है, बट ये जो रिवार्डेड है ना सेकंड फॉर्म, ये भी तो आ सकती थी, बट क्या रीजन था कि वॉज रिवॉर्डेड आया है? मैम क्योंकि आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। ये जरूरी नहीं है बेटा, कई बार वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आ जाती है। देखो यहाँ पर फॉर है ना, ये ज्वाइनिंग वर्ड्स के जैसे यूज किया गया है यहाँ पर, इसलिए आया, ये पैसिव वॉइस बन गया। ठीक है, एट लास्ट आई वॉज रिवॉर्डेड, वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आता है ना पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में। हेलो प्रिया, हाँ, तो फिर क्या था, एट लास्ट के बाद में उसने वॉज रिवॉर्डेड, आई वॉज रिवॉर्डेड लिखा क्योंकि फॉर से ये ज्वाइन किया है और माई एफर्ट्स लिखा है। ओके, समझ गई? तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस बना है, इसलिए वॉज रिवॉर्डेड आया है, अदरवाइज रिवॉर्डेड ही सही होता है। एट लास्ट किससे कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर टू यू? समझ आ गया सबको? यस मैम। अंकित आपको समझ Yes, में ma'am. नहीं आया? अब इसको टाइम मिल गया है क्लास में आने का। नेक्स्ट, आई आ कंटिन्यूस नॉइज इन द नेक्स्ट रूम। am hearing, hear, will hear, have heard। बताइए, what will we use here? ध्यान रखना। हाँ, Ma'am, I am hearing. आई एम हियरिंग। I am hearing. आप बताओ। Here. तुम लोग तो सेकंड ऐसे बोल दोगे, फिर थर्ड बोल दोगे, फिर हम ये पूछेंगे कि हियर यहाँ पर यूज क्यों हुआ है। मैम प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस है। और क्या चीज बताई थी मैंने? Ma'am, noise हो रही आ रही है नहीं, तो जैसे continuous. हियर नहीं, वर्ड नहीं। जो है, मैंने आपको ये बताया था, ये जो हियर वर्ड है ना, ये जितने भी सेंस ऑर्गन से रिलेटेड वर्ड्स हैं, वो कभी भी आईएनजी नहीं लगता इसमें। आईएनजी नहीं लेता है, इनमें आईएनजी यूज नहीं होता। तो तुम लोग भूल क्यों जाती हो प्रिया? देन यू आर टेलिंग मी आई एम हियरिंग, हाउ कैन यू से दिस? ओके, देन नेक्स्ट, आई dash Mr. Sharma for 2 years। बोलिए, what will be used here? Have known. हाँ, कौन सा? जल्दी बोलिए। What will be used here? What will be used here? जल्दी बोलिए फटाफट, क्या यूज करेंगे चारों में से प्रिया? I have known. I have known। ओके, तो अगर I have known हमने सही मान लिया तो क्या सही है? I have known है।
करेक्ट है हैव नॉन। तो कैसे करेक्ट है ये बताइए, कौन सा टेंस है इसमें? जबकि फॉर 2 years आया है तो भी यहाँ पर आप कहते हो हैव नॉन आएगा। ओके, यू आर राइट। तो ये बताइए कि इसके अंदर किस तरह से आएगा, क्यों आएगा हैव नॉन? जबकि फॉर 2 years है तो कौन सा टेंस है इसमें? प्रेजेंट परफेक्ट। हाँ, क्योंकि इसमें नो आया है और नो में आईएनजी का यूज नहीं होता, दैट्स वाई एम नोइंग या बीन नोइंग कुछ भी नहीं हो सकता। ओके ओके स्टूडेंट्स, इज इट Yes, क्लियर? ma'am. ओके, नेक्स्ट। I dash never hated anyone। कौन सा सही लग रहा है आपको? जल्दी बोलिए। हेलो स्टूडेंट्स। हैव क्यों आया यहाँ पर? Have been. विन तो क्यों यूज होगा? इडियट है बिल्कुल। विन देखिए इसमें मैम हैव आएगा हैव। हाँ, नेगेटिव फीलिंग। आई हैव नेवर हेटेड एनीवन, डिड हो नहीं सकता, वाज होगा नहीं, हैव बीन यहाँ पर यूज इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाला फार्मूला भी नहीं यूज हो रहा, और नेवर ऑलरेडी यहाँ पर यूज किया जा चुका है। आई हैव बीन नेवर हेटेड एनीवन, हाउ इट मे बी, क्योंकि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस भी नहीं है, कोई भी यहाँ पर कंजंक्शन यूज नहीं हुआ है ज्वाइन करने के लिए, दैट इज वाई ये तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो ही नहीं सकता। और पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता तभी तो हैव बीन यूज होता, बट यहाँ पर पैसिव वॉइस का सेंटेंस नहीं है, दैट इज वाई यहाँ पर हैव बीन यूज हो ही नहीं सकता। क्लियर टू यू? समझ आ गया? और Yes, ma'am. डिड ऑलरेडी Yes, ma'am. नहीं होंगे। नेक्स्ट बोलो। द चाइल्ड डैश फॉर द लास्ट 2 years was sleeping, has been sleeping, slept, has slept। Has been sleeping। has been sleeping for the last 2 hours। तो और कोई एनी अदर ऑप्शन? हेलो, इज इट राइट? करेक्ट कर दूं या कुछ और आंसर आ सकता Yes, है? ma'am. ये लास्ट वर्ड का याद रखिएगा। सही है ये वैसे तो, हैज बीन फॉर द लास्ट 2 hours। इसके लिए कंफर्म करते हैं, वॉज स्लीपिंग भी मे बी। नेक्स्ट इसका देखते हैं, हैज बीन स्लीपिंग। इस तरह से अगर हम यूज करें तो वैसे यही फार्मूला चलता है, लेकिन मे बी, इसलिए इसका कंफर्म हैज बीन स्लीपिंग ही मानेंगे। रमन डैश विद हिज ब्रदर सिंस जनवरी। बोलिए क्या यूज करोगी इस वाले सेंटेंस में? क्या यूज करोगी? हाँ Has been हाँ, हैज बीन स्टेइंग इसमें सिंपली दिख रहा है, उसमें डाउट है थोड़ा सा, लेकिन इसमें क्लियरली है, इसमें कुछ और है ही नहीं। ओके, एकदम करेक्ट है ये। नेक्स्ट, व्हेन वी रीच द स्टेशन द ट्रेन। बोलिए। had gone। ये वैसे ही लर्न हो रखा होगा, क्योंकि पहले भी ये पता है आपको,
यहाँ पर जब वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है और तो उस जगह पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। ठीक है, हम और पहले वर्ग के अंदर हैड प्लस वर्ब, इसमें 2 वर्क्स हैं, हमारा स्टेशन पर पहुंचना और ट्रेन का चला जाना। तो ट्रेन पहले ही चली गई, इसलिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई, हैड गॉन। और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है क्योंकि जो काम बाद में हुआ, क्योंकि हम बाद में स्टेशन पहुंचे और ट्रेन जा चुकी थी। ओके, और वैसे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हैड प्लस गॉन। क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Next, the meeting began after the chief guest क्या Had है? arrived. Had arrived. ध्यान से देख लेना कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। Arrives. नहीं, अराइव्स नहीं है क्योंकि यहाँ प्रिया प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर ये पास्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इन्हीं का सही है हैड अराइव्ड। वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, इसलिए। ओके, नेक्स्ट। एज सुन एज कौन सा टेंस लेता है? आई हैव गिवन यू। एज सुन एज कौन सा टेंस लेता है? आपको फार्मूलाज यूजेस लिखाए थे, उसमें ये भी बताया था एज सुन एज कौन सा टेंस लेता है। मैम पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट लिखा है, आपकी कॉपीज में से पढ़ के देखा है आपने? प्रिया, कौन सा टेंस लेता है एज सुन एज? Ma'am, future. फ्यूचर तो कैन नॉट टेक, फ्यूचर तो बिल्कुल भी नहीं ले सकता। आपने इसका मतलब आपके यूजेस को पढ़ा ही नहीं है। कौन सा टेंस लेता है एज सुन एज? Past perfect continuous. किसने बोला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लेता है? कहाँ है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस? है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहाँ है इसमें? तुम लोगों ने रूल्स नहीं लिखे क्या? यूजेस नहीं किए? यूज ये आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा, इसमें और कोई का बिल्कुल भी रोल नहीं है। आप खुद देखिए और बताइए कौन सा टेंस यूज किया जाता है एज सुन एज के साथ। देखिए तुमने कुछ लिखा भी है या नहीं, बताइए कौन सा टेंस यूज होता है एज सुन एज के साथ में? आई हैड गिवन और नॉट? आप तो बोल दोगे नहीं। लिखा है आप लोगों ने? बोलिए। और इसमें इज भी लिखा हुआ है। He is informed the publisher। बताइए जल्दी से। Past perfect. देख के बताया आपने कॉपी में से? No, ma'am. तो फिर आपको कैसे लर्न है ये बात कि एज सुन एज पास्ट परफेक्ट लेता है? कहाँ से देखा? ये मैम ने past तो मन से बोला है। मन में नहीं, मन में कुछ भी आ जाता है हम बोल देते हैं ना। इसमें पास्ट टेंस एज सुन एज ही finished the book he is informed the publisher। Prem told me that he dash to take the examination। Prem told me that to take the examination। क्या यूज करा जाएगा यहाँ पर? क्या आएगा? जल्दी बताइए।
Ma'am, he had decided. He has decided. Next, I wish I. बोलिए वार क्या वर्कड क्या आएगा वर्क आएगा या वर्कड ओके क्योंकि विश है इसलिए he runs as if he बताइए And was. है नहीं वुड भी नहीं आएगा Would be. नहीं आएगा ना Was. Is. बस बोल दिया ना सारे एज इफ कौन सा टेंस लेता है Verb. अभी नहीं पाते हो एज इफ कौन सा टेंस लेता है एज इफ पास्ट टेंस तो ही वॉज मेड Was. हाँ हाँ कि वर्ब भी यूज होता है इमेजिनेटिव कंडीशन होती है तो वाज लेकिन यहाँ पर वाज यूज होगा इफ यू डैश यू वुड हैव सक्सीडेड बोलिए वुड हैव आया है तो क्या होगा कंडीशनल सेंटेंस वुड If you would try. बिल्कुल एकदम फुलिश वाली बात मत क्या करिए वुड हैव इधर दिया वुड ट्राई हम यहाँ लिख लेंगे व्हाट विल बी यूज्ड Tried. नॉट एट ऑल अगर खाली वुड होता तो ट्राइड आता वुड हैव आया इसलिए हैड ट्राइड आएगा हाँ नहीं क्या पढ़ते हैं पढ़ते ही नहीं है फिर Had tried. Okay, so then tomorrow we will discuss next and after it we will start reported speech. Okay students. Thank you. Okay.